नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 प्लस करंट अफेयर्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इससे पहले 3 क्लासेस मैं करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन लेके आया हूं, तो बड़े ध्यानपूर्वक इनको देखें, 1 से 2 बार पढ़ें, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और पहले क्वेश्चन पर हमारे वो बढ़ते हैं। और 3 क्लास हो चुके हैं, 153 तक हम पढ़ चुके हैं, 154 से शुरू करते हैं आज। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है या फिर विजेता कौन बना है? तो आपको बताना है मुंबई इसको जीत चुकी है। और जो संस्करण पूछ लेगा, अगर अच्छे लेवल का तो संस्करण पूछेगा आपसे, कठिन आएगा तो पूछेगा कि कौन सा संस्करण मुंबई के द्वारा जीता गया। मुश्ताक, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, राइट। चलो, उपविजेता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? वो लगाया गया है हैदराबाद में। मैंने पहले भी बताया था, इंटरनेशनल लेवल पे या पहली मतलब भारत अगर सर्वप्रथम कुछ करता है ना, या फिर जिसमें भारत से ज़्यादा कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हों, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई याद करते जाए। वैसे मैंने इस वीडियो में कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जो कि यूजलेस हो, जिसका जो बेकार हो, आलतू फालतू, घास फूस नहीं है इसमें, टोटल इसमें माल ही माल है, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो दुनिया का सबसे पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? बताना है हैदराबाद। चलिए जल्दी करें करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो हाल ही में अमेजन बन गई है, अमेजन। उससे पहले एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी थी ब्रांड के मामले में। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है 2022 के लिए? तो सूर्य कुमार यादव जी को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार। नेक्स्ट देख लो, केंद्र सरकार ने राजपथ, इंपॉर्टेंट है, याद भी होना चाहिए, तो आपको न्यूज में भी बहुत रहा था। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जो कि दिल्ली में है, राइट। ये चीज़ आपने पता होगा। और भाई एक चीज़ और बता दो, कहीं से ही पढ़ो, जो चीज़ें ज़्यादा न्यूज में रहती है ना, वो ही वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स इतना बड़ा भंडार है कि आप पढ़ पढ़ के भी मर जाए ना, मैं भी चाहूँ या कोई भी टीचर हो ना, कभी पढ़ ही नहीं सकता। करंट अफेयर इतनी है, हर जगह करंट अफेयर बन रहा है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। सिलेक्शन उसी से होता है। चलो शुरू करते हैं आगे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा का नोबेल 2022 में किसे दिया गया है? ये स्वाते पेम्बो जी को दिया गया है, जो कि स्वीडन के हैं। ठीक है, याद करिएगा, स्वाते पेम्बो। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये एमपी में किया गया, मध्य प्रदेश में। और बताना, इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा 161 पदक इसमें जीते गए हैं। ठीक है भाई। चलो, और शुभंकर की बात करें तो आशा और जो मोगली इसके शुभंकर बनाए गए थे। ठीक है भाई। अमरकंटक में इसका वो कहते हैं जो मशाल जलाई गई थी। ठीक है। चलो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी भाई पढ़ते जाएंगे। और भाई हाँ, एक बात और बताता हूँ, सभी भाई वीडियो देखते हैं, लेकिन केवल और केवल 5% भाई बंधु मेरे ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं। भाई इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट कम से कम समय में मिल पाए। ठीक है। इधर उधर के चैनलों पे घूमना फिरना बंद करो भाई, एक जगह कांस्टेंट होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो आपको बताना है कोल्लम केरला का बना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का ये पहला पहला याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? कोल्लम जिला, जो कि केरला का है। नेक्स्ट देख लो, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो अंडमान निकोबार आपको बताना होगा। और उपराज्यपाल भी इसका ध्यान जरूर रखना है, देवेंद्र कुमार जी को ध्यान रखेंगे। देवेंद्र कुमार जोशी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट देख लो, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, किनको सम्मानित किया गया है? तो पहला है बेरी, तो बेरी वाले को ध्यान रखिए, बेरी शार्पलेस, यूएसए के, ये भी ये अमेरिका है। दूसरी है कैरोलिन बार्टोजी, यूएसए की हैं।
थर्ड नंबर दिया गया है मार्टिन मेडल। देखिए, एक भाई पूछ रहा था, कमेंट आया था मेरे पास कि भैया मुझे याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? अगर याद नहीं हो रही ना कोई चीज़, एक बार में याद नहीं हुई ठीक है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ लोगे ना भाई, दिमाग में घुस जाएगी। अगर बिल्कुल भी नहीं घुस रही ना, पेन कॉपी उठा लो, दिमाग में सेट, जब तक सेट ना हो। और भाई अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि करंट अफेयर्स के लिए इन जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन को टिप्स पर याद कर जाना, क्योंकि एग्जाम में हूबहू छपेंगे, देख लेना, बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, याद भी करना है भाई। फिर कहेंगे कि भैया ऐसे हो गया वो हो गया। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें से आएगा तो आएगा ही, ठीक है, निश्चित रहो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से आएगा, हाँ कुछ चीज़ें बाहर भी आएंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, शुभ्रकांत पांडा जी को बनाया गया है। और फिक्की की स्थापना ये आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, 1927 में हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। छोड़िए उसको, हम स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन दोस्त अपने देश के द्वारा, ये सभी को पता है, न्यूज में चल रहा है, ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर चलाया गया है भारत के द्वारा, तो आपको बताना है। ये टर्की और सीरिया में, क्या इसको इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, जैसे तुर्की तुर्की और सीरिया में ये चलाया गया है। वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, बहुत सारे लोग, 15 से 20 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। तो बहुत अच्छा काम किया गया, ऑपरेशन दोस्त का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बार गेम मतलब युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली इंडियन एयरफोर्स की, आईएएफ लिख दिया मैं शॉर्ट में, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, जहाँ पर पहली कुछ आ जाए या कोई महिला आ जाए ऐसे, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अवनी चतुर्वेदी जी बनी है। नेक्स्ट देख लो, हाँ, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, हाल ही में घोषणा कर दी गई है। तो आपको बताना है, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट देखो, आदित्य L1 जो सूर्य के वहां पर अध्ययन करने के लिए भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा, तो उसका जो लॉन्च कब किया जाएगा ये बताना आपको, 2023 में किया जाएगा, लगभग लास्ट तक कर देंगे, ठीक है भाई, इसरो के द्वारा ये किया जाएगा, बहुत ही अच्छा काम है ये। चलो, राष्ट्रीय खनिज, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नई ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आपको बताना है निकहत जरीन को। निकहत जरीन मुक्केबाज हैं जो कि तेलंगाना राज्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देख लें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी स्टार लगा लो, छपेगा निश्चित रूप से। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022, शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो दलाई लामा जो तिब्बत गुरु हैं इनको दिया, ठीक है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है जिसे भारोश बोलते हैं, BHAR, जैसे भारत से ही बना है, OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूछ ये भी सकता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो भारोश बताना आपको, और आईआईटी पूछे तो आपको बताना है मद्रास, राइट। चलो, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो, ये कैसे हो गया, हाँ ठीक है। देखो, फुटबॉल टूर्नामेंट का डूरंड कप, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बता रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, 2.5 से 3 घंटे बैठ के बनाए ये क्वेश्चन, कि कौन सा मुझे छोड़ना है, किसको रखना है, इस तरीके से सेट किए बड़े दिमाग लगाने के बाद, ठीक है। तो भाई सबको पढ़ के जाना है, एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड का कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो बंगलुरु FC के द्वारा जीता गया। इसका 131वां संस्करण, कठिन में संस्करण पूछ लेगा, इजी आएगा तो ये पूछ लेगी कहाँ पर हो, ये किसके द्वारा जीता गया, जैसे बंगलुरु के। आयोजन इसका अपने देश भारत में ही होता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। दिवसों को भी याद कर लो, किसी दिन एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा कि जितने भी दिवस है ना जो इंपॉर्टेंट है, दिवस का एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम आता है। नेक्स्ट देख लो, स्विट्जरलैंड की टूरिज्म, हाँ देखिए, स्विट्जरलैंड में जो टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है, ये अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट जब हो जाता है तब कि ये नीरज चोपड़ा जी को इसका एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रांड जो फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, नीरज चोपड़ा जी को, गोल्डन बॉय बोलते हैं इनको। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजिटल डिजिटल तरीके से
पूरी तरह से मतलब डिजिटलाइज कर दिया, हर चीज़ हर काम डिजिटल तरीके से होगा। तो क्वेश्चन सेंस है, अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बन चुका है। नेक्स्ट देखो, निरा देखो निरामय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आसाम बताना होगा आपको, आसाम से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, लोक मिलनी जनसंपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें जनता की जो समस्या है वो उनका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो। सीमा दर्शन परियोजना, सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत किसने की है? थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा समय बचाने के लिए, ठीक है। कि जो शुरुआत है किस राज्य के द्वारा की गई है? तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये की गई है। ठीक है भाई, चलो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन वाला। जीन बैंक परियोजना शुरू की गई है, ये महाराष्ट्र में की गई, महाराष्ट्र में की गई, राइट। नेक्स्ट देखो, जीवला योजना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जीवला योजना संबंधित है, ये जेल में जो कैदियां हैं, कैदी होते हैं, उनसे संबंधित है। उनके लिए क्या है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ये 50,000 रुपये का लोन देगी, ठीक है। उनको पढ़ाई के, उनके बच्चों के लिए, उनके अपने जीवन के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है जीवला योजना, इंपॉर्टेंट है। मित्र सुरक्षा परियोजना के तहत वाहन निगरानी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई 2022 में? सभी 2022 और 23 के क्वेश्चन है, सो 22-23 बोलने में समय लगता है, ठीक है। तो केरला के द्वारा ये शुरू की गई, राइट। वैसे केरला इंग्लिश में बोल रहे थे, वैसे हिंदी में केरल ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गलत मत सोचना कि सर आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा हैबिट मारा, केरला केरला एक्चुअली केरल होता है, राइट। नेक्स्ट तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग, ठीक है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल, देखो ऐप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ही पूछा गया था। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा इसमें तो ये क्लियर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो रेत वगैरह लेके जाते हैं, जो भूमाफिया वगैरह जो बजरी वगैरह निकालते हैं या पहाड़ों को काटते हैं, उन पर ट्रैकिंग रखने के लिए ये व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट देख लो, 36वें नेशनल गेम्स 2022 में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये बताना है कि ध्वजवाहक कौन थे। ये रजत चौहान जी थे। तो ये पिछली क्लास में करवा चुका हूँ कि इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, वो कमेंट करके बताएंगे। आयोजन किस राज्य में हुआ था बताएंगे, और भारत के इनमें कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? गुजरात, चलो मैंने बता ही दिया आंसर, तो गुजरात बता दे, गुजरात में आयोजन हुआ था। इसमें बता दीजिएगा कि भारत के कितने अधिकारी इसमें खिलाड़ी शामिल हुए थे, ये बताइए कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो। चलो देख लो, राजसी को, अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने राजस्थान के सम्मिलित कर लिए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, थोड़ा सा आज वीडियो बड़ा हो गया, कि 12 मिनट हो गया, थोड़ा जल्दी करते हैं भाई। हाँ 86, जल्दी करते हैं। देखो, राजसिको द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये जोधपुर में किया गया है, ठीक है। ये लघु उद्योगों के लिए काम करते हैं राजसिको, ठीक है भाई। चलो, 2023 में कहाँ पर आयोजन किया गया? जोधपुर में। जल्दी करते हैं, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रांड मास्टर ओपन शतरंज प्रतियोगिता का जो आयोजन कहाँ पर किया गया? ये अपने बीकानेर में किया गया। कहाँ पर किया गया? बीकानेर में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ राजस्थान के मैंने इसमें करंट अफेयर्स सम्मिलित किए हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होने वाला है, मैं अपने हमारा जो एग्जाम होगा एलडीसी का, उसी को टारगेट करके चल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान का भी करंट अफेयर आएगा, तो कुछ क्वेश्चन राजस्थान के भी करवा देता हूँ, ठीक है, साथ में। चलो, जेंडर रेस्पॉन्स जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया बताना है? तो उदयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट देखो, रियल कबड्डी लीग सीजन 2 का आयोजन कहाँ पर किया गया 2022 में? ये सीतापुरा जयपुर में किया गया था, जयपुर में किया गया था अपने यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 में किसको दिया गया? याद कर लीजिएगा, रट लीजिए, समझ लीजिए। भारत की पहली महिलाएं सरोज मीणा, जो कि है अलवर से संबंध रखती हैं, ठीक है भाई। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का अवार्ड किनको दिया गया है? सरोज मीणा जी, जो कि अलवर से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी खोलने की घोषणा कर दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो ये कहाँ पर की खोली जाएगी? ये गहलोत जी उधर से हैं, तो अपने क्षेत्र में ही खोलेंगे भाई, तो जोधपुर, राइट। चलो, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो चौपकाम जयपुर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ भी लिया गया है, ठीक है। हस्तशिल्प अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, बाबू लाल मारोटिया और राम स्वरूप शर्मा। याद करिएगा, बाबू लाल मारोटिया, राम स्वरूप शर्मा जी। नेक्स्ट देखो, यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल का सम्मेलन 2022 में कहाँ पर हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, यकीन नहीं करोगे आप, सच बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप रट जाना, दूध के साथ कैसे भी पढ़ो,
सुबह शाम पीडीएफ में भेज देता हूँ आप लोगों को, उस पीडीएफ को पढ़ो, सुबह जगते पढ़ो, शाम को पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, पढ़ लेना भाई, सच बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आएँगे, निश्चित रूप से आएँगे। तो इनको हल्के में मत ले जाना, इनको याद करके ही जाना। अगर कहीं बाहर से करंट अफेयर ना पढ़ो, पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन अगर नहीं पढ़ के जाओ ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको तो कम से कम पढ़ कर के ही जाना। ठीक है मेरे भाई? और अभी दोबारा चलो बता देता हूँ, थोड़ा टाइम होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को बता दिया करो। अभी कोई वीडियो देखता नहीं, और इतनी मैं देखो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, मेरा भी एलडीसी का एग्ज़ाम है। तो इतना मैं खुद लाइब्रेरी से आता हूँ, टाइम निकाल के फिर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आप भी हेल्प करें भाई, थोड़ी-सी ना, आप सब्सक्राइब वगैरह करवाएँ, अपने छोटे-बड़े भाइयों को भी बताएँ इस चीज़ के लिए। इसमें कोई आप ना, तो आपका कुछ पैसा लग रहा है, तो एक-दूसरे की हेल्प होनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों की मदद के बिना, हेल्प के बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ना कोई बढ़ सकता। तो सभी लोग सहयोग करेंगे, अपने छोटे-बड़े भाइयों को भी बताया करें चैनल पर। अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, हिंदी की देखिए रामबाण क्लास पड़ी हुई है, उनको देख लीजिएगा भाई। ठीक है भाई? तो सभी छोटे-बड़े भाई-बहन जो भी हैं, सभी सहयोग करें, और धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, बहुत कुछ सीख जाएँगे। देख लो भई। थोड़ा-सा देखो, माफ़ करिएगा जो थोड़ा-सा समय ले लेता हूँ मैं बताने में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट देख लीजिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। इनको याद कर लीजिए, जल्दी-जल्दी करवा देता हूँ, थोड़ा तो समय कम है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कहाँ पर हुआ था? ये अपने जयपुर में हुआ था, लगभग 7-8 अक्टूबर के समथिंग हुआ था। ठीक है भाई? चलो। ये थोड़ा क्वेश्चन, ये फ़ोटो खींचा मैं जल्दी में खींचा, तो अभी क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं बोल के सुना देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये रोम, इटली है, ये रोम है, ठीक है? आगे तो सही है, लेकिन समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपको बताना, ये जोधपुर राजस्थान, इंडिया नहीं, ये रोम की बात चल रही है, इटली की राजधानी रोम, वहाँ पर आयोजन किया गया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये जोधपुर में किया गया था, ठीक है? इसका 8वां संस्करण था। इसकी पीडीएफ में मैं वीडियो, इसका जो फोटो है ना, वो दूसरा खींच करके डाल दूंगा, ठीक है भाई? चलो, क्लियर वाला, साफ वाला डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 9वां जैसलमेर में। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया के तहत 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक, जो ट्रैक बनता है, ट्रैक का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाए श्रीनाथपुरम कोट्टा में, ठीक है? श्रीनाथपुरम कोटा में, ठीक है भाई? किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अब देख लो, अब तो थोड़ा सा दिखाई देने लग गया, हाँ ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये आपको बताना, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का एशिया का सबसे बड़ा, भाई तो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो ही जाता है, ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको बताना, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देख लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस से संबंधित है? ये किस, जिले से संबंधित, समझ लो, कुछ भी बोल लो, बूंदी की पुलिस के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है भाई? हमारी जो छोटी बहन बेटियों के लिए, ठीक है भाई, उनकी सुरक्षा के लिए। देखो, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थापित करने की घोषणा कर दी है? कि राजस्थान में भारत का पहला सौर ऊर्जा ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा ओपन किया जाएगा, तो कंपनी का नाम है अमेजन, ठीक है? अमेजन कंपनी है। ये भाई कैसे भग रहा है, रुक, हाँ ठीक है। देखो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिर भी। देखो, माहवाड़ी केंद्रों का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? ये शहरिया क्षेत्र में किया जा रहा है, शाहबाद बारह वाले क्षेत्र में, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, आवानेरी उत्सव 2022 का आयोजन आवानेरी दौसा में, ओबीसी बात है, तो आयोजन दौसा में हो गया इसका। नेक्स्ट देख लो, 205वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। राजस्थान का पहला, ठीक है, सॉरी, राजस्थान का नहीं, राजस्थान में पहला उत्तर भारत का उत्कर्ष पंचकर्मा, इंपॉर्टेंट है, कितनी भी स्टार लगाओ इस पर, उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो सिल्लोर गांव है, जो कि बूंदी में पड़ता है, वहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये 50+ क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे हों तो भाई देखो, कल कमेंट किए थे छोटे, शायद छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं सभी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को देख के, मुझे मोटिवेशन मिलता है, सच कहूँ ना, तो मैं कम कम सोना पसंद करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो के लिए मैं कैसे भी टाइम निकाल लेता हूँ। मुझे पढ़ने से पता है, मेरे घर वाले भी ये कह रहे हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, वीडियो क्यों डाल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई देखो करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना सच बताऊँ ना, कि ये है कि आप लोग जो आरजेडी जो परिवार है ना, छोटा सा परिवार, मैंने खुद ने बड़ा किया है, आप लोगों के सहयोग से ये चीज़ें बड़ी हुई हैं। तो बहुत मुश्किलों से ये चीज़ें शुरू की हैं।
तो थोड़ा-सा सहयोग करें आप लोग। अच्छा-सा कमेंट छोड़ें और दुनिया है, कहने वाले कहेंगे कुछ भी हो, मुझे अपना काम करना है और ईमानदारी से काम करो, हमेशा ईमानदार रहो, खुद के साथ ईमानदार रहो, अच्छा करो, हमेशा अच्छा सोचो और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल रिज़ल्ट्स बेहतर आएँगे। अभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? तो सभी लोग कमेंट्स करके बताएँगे, थोड़ा-सा हौसला भी बढ़ाया करें अपने छोटे बड़े भाई का। तो जो भी है, तो भाई सभी लोग कमेंट्स ज़रूर करेंगे और भाई जो भी आपके भाई-बंधु हैं और जो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ ले लेना, इसी आरजेडी के नाम से टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। अगर किसी को कोई पूछना हो कुछ भी, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई? और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई? और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे और ज़्यादा शेयर भी किया करो छोटे-बड़े भाइयों को। थोड़ा समय लिया, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो कल फिर 6 बजे आएगी, तो तैयार रहिएगा। थैंक यू सभी के लिए। पढ़ाई करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।